नमस्कार दोस्तों, आज हम खान सर के इतिहास का पीडीएफ चैप्टर थर्ड ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बारे में ऐतिहासिक काल इस बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास को इसमें 3 भागों में पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्य। पुरातात्विक को 2 सिक्का और अभिलेख और साहित्य को धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और गैर धार्मिक में जैन और बौद्ध। सिक्का क्वाइंस सिक्के का अध्ययन नुमिस्मैटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त का शासन था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शहाबुद्दीन ने आरंभ करवाया। चांदी के रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने करवाया। तांबे के दाम का आरंभ शेरशाह सूरी ने भी करवाया। सोने की असरफी का आरंभ भी शेरशाह सूरी ने करवाया। अभिलेख एपिग्राफी पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का आरंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था तथा भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला है जो तुर्की या एशिया माइनर में है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख के प्रकार अभिलेख शिलालेख, स्तंभलेख, भित्तिलेख, गुफालेख। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का था। स्तंभ दूर से आकर्षित दिखते थे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। प्रमुख अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। इसे कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, गंग वंश का। ऐहोल अभिलेख राजस्थान। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। इसकी रचना रविकीर्ति ने की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र। यह अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। यह अभिलेख राजा भोज प्रतिहार के समय बालादित्य द्वारा लिखा गया। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश। यह अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय वासुल द्वारा लिखा गया। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख पंजाब पश्चिम बंगाल। यह अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया। विजय सेन द्वारा। इसमें सेन राजवंश के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। अभिलेख पिलर एडिक्ट्स। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस स्तंभलेख मध्य प्रदेश। इसमें भागभद्र
ने भागवत धर्म की जानकारी दी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली दिल्ली में स्थित स्तंभ लेख लोहे का है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा। हेरोडोटस हिस्टोरिका मेगास्थनीज इंडिका। विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। हेरोडोटस हिस्टोरिका मेगास्थनीज इंडिका पेरिप्लस ऑफ द एरेथेरियन सी अज्ञात। टॉलमी जियोग्राफिका। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। अल्बरूनी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। मार्को पोलो किताब लिखना द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। फायान फो क्यूकी चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसांग सीयूकी हर्षवर्धन। तारानाथ कंग्यूर फायान 399 में। फो क्यूकी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं के दरबार में आया था। फायान इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुगन 518 चीन। इसमें अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। वेनसांग 629 सीयूकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ईसिंग 673 यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां यानी फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रहेला। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था और यह विजयनगर साम्राज्य में आया था और इसकी पुस्तक मतला ए शाहीन है। कृष्णदेवराय के दरबार में था। कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। साहित्य स्रोत में लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहा गया। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। जैसे मनुस्मृति इसकी रचना मनु ने की है। यह राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है। इसमें महिला एवं दलितों को नीचा दिखाया गया। अर्थशास्त्र इसका संबंध राजनीति से है। इसकी रचना चाणक्य ने किया है। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना द प्रिंस के समान है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया। इसमें 15 अधिकरण हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया। मृच्छकटिकम शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, कादम्बरी तथा हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। धार्मिक स्रोत वैसी पुस्तक जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। अचरांग सूत्र इनमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि की निषेधों का वर्णन है। भगवती सूत्र इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। न्याय धम्मकहा सूत्र महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। बौद्ध साहित्य इसमें इन ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
शुद्ध पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। अभिधम्म पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैसा ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से है और उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक काल में जौ को यव, गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीही कहा जाता था। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद के ज्ञानी ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, सामवेद के ज्ञानी उद्गाता, यजुर्वेद के ज्ञानी अधर्यु, अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति, गंधर्ववेद के ज्ञानी नारद, धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र, शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैयायन व्यास ने वेदों का संकलन किया अर्थात कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद थे, अतः वेद को त्रयी कहा जाता है। वेदों को त्रयी कहा जाता है। 3 वेदों को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों अर्थात रचनाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। रचनाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। सोम जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज युद्ध की चर्चा है। सामवेद शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की रचना की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद इसे 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें 1549 मंत्र हैं एवं 731 सूक्त हैं।
इसमें जादू टोना वशीकरण रोग निवारक औषधि आदि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। ने अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद को अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध अंग राजा परीक्षित के बारे में लिखा गया है। उपवेद वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुई हो या की गई हो आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। इसका ट्रिक है ब्योजो निसी कक्ष। ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। यानी व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद 6 हैं। व्याकरण वेद के मुख्य हैं। ज्योतिष खगोल विज्ञान वेदों की आँख है। निरुक्त शास्त्र वेदों का कान है। शिक्षा शास्त्र वेद का मस्तिष्क है। उच्चारण का विज्ञान। कल्प शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादन है। छंद शास्त्र वेद मंत्रों की सही उच्चारण है। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ निर्वाचन होता है, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। पुराण इसकी रचना महर्षि लौहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। पुराण 18 है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्र गुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता मिली है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा व प्राचीन है। कंठोपनिषद इसमें यम व नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। कंडोपनिषद इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। श्वेतास्वरूपनिषद इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। जबालोपनिषद इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में। अलोक उपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कापोपनिषद, मैत्रायत्री और श्वेतास्वरूपनिषद। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य एवं जैमिनीय। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद
एवं मांडुक्योपनिषद। प्राचीन साहित्य। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसमें साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य स्मृति मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचा दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की 16 संख्या है। संस्कार की संख्या 16 है। गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार यानी अंत्योष्टि होता है। ऋण 3 प्रकार का है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान कर इसे मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ आर्थिक संसाधन, काम शारीरिक सुख भोग, मोक्ष आत्मा का उद्धार। महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या 2 है। रामायण, महाभारत। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी गई। रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में 8800 श्लोक इसमें थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अब इसे सतसाहस्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। महाभारत की कथाएं के साथ उपनिषद भी हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवादित किया गया। वैदिक काल। इस काल में वेदों की रचना की गई, अतः इसे वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। संक्रमण काल। सिंधु सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी में हुआ। इसके बाद अगले 250 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता विकास आरंभ हुई। 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। ऋग्वैदिक काल यह काल प्राचीन था। इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल इसका विकास 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साज अंतरजीखेरा में देखने को मिला। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया यानी मैक्स मूलर से आए थे। मध्य एशिया को मैक्स मूलर कहा गया और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे।
जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य कहा या निम्न कहा जाने लगा। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंगा नदी के पार कर करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया और यहीं के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो स्मृति का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना यानी गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। परुसली नदी, जिसे रावी कहा गया, इसके तट पर आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए। इस युद्ध को दशराज्य का युद्ध कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। आर्यों के विजयी होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे बड़ा महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त नाम भारत रखा गया। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे। वैश्य व्यापार। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, इनकी संख्या सबसे कम थी। क्षत्रिय ये रक्षा का कार्य करते थे अर्थात सैनिक होते थे और इनकी संख्या वैश्य से कम थी। वैश्य ये व्यवसाय करते थे और इनकी संख्या शूद्र से कम थी। शूद्र ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे अर्थात नौकरी करते थे, इनकी संख्या सर्वाधिक थी। वैदिक काल की सामाजिक जीवन। वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों यानी अवस्थाओं में बांटा गया, जिनमें से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा गया। इसके बाद जीवन की 4 अवस्थाएं आरंभ हुई। अवस्थाओं की संख्या 4। ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष, यह विद्यार्थी अवस्था है। इसमें जंगल में गुरु से शिक्षा ली जाती थी। विद्यार्थी गुरु के साथ ही रहते थे। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष तक, इसमें विवाह व पारिवारिक जीवन का निर्वहन किया गया। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, इसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया गया। सन्यासी 75 वर्ष, यह 75 वर्ष के बाद की अवस्था है, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। सिंधु प्राचीन नाम इंडस, वितस्ता प्राचीन आधुनिक नाम झेलम, सुवस्ती आधुनिक नाम स्वात, गौतमी, गोमल, सदानीरा, गंडक, बिपाशा, ब्यास, कुम्मू, कुर्रम। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुंभा काबुल, द्विसद्वती घग्गर, परुसली रावी, शतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, सुसोमा सोहन, बिपाशा व्यास। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता। इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, इनकी चर्चा 200 बार है वैदिक काल में। वरुण वायु के देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफानों के देवता, रौद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता। पूषण पशुओं का देवता। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है
हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल के प्रमुख देवी: उषा, प्रभात की देवी; अरण्यड़ी, जंगल की देवी; इला, संकट हरने वाली देवी; अदिति, सभी देवताओं की देवी। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था: इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन: सभा, समिति, विदत। सभा यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था, इसकी चर्चा 8 बार की गई है। समिति यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, इसकी चर्चा 9 बार की गई है वैदिक काल में। विदत यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार किया गया है। सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को नहीं थी। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा गया। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन अर्थात राजा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध व सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दिया जाता था। इस समय घड़ा, मनका एवं मृदभांड 4 प्रकार के होते थे: धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिस कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन है। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ किस समय? वैदिक काल में। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेय यज्ञ, यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजा अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया करता था। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजखेरा से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं: सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन के रचनाकार गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता नगरी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक। प्रमुख पशु सिंधु सभ्यता में बैल था और वैदिक काल में प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता में नियोजन और वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन। युद्ध से परिचित नहीं था सिंधु सभ्यता और गाय के लिए युद्ध होता था वैदिक सभ्यता में। कांसे की खोज हुई सिंधु सभ्यता में, लोहे की खोज हुई वैदिक सभ्यता में। कृषि और व्यापार सिंधु सभ्यता में होने लगा और कृषि व पशुपालन वैदिक सभ्यता में होता था। शिशु तथा मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता में हुई, जबकि इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक सभ्यता में। तो यह हुआ 3 चैप्टर खत्म इतिहास का, और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।